हल्दी की रस्म से पहले ना ये कलावा बांधने की रस्म होती है। सिमी दीदी तो है नहीं, तू मेरे लिए ये रस्म करेगी। मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकती ना, अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ सकती है ना मन्नू। नहीं मम्मी, आप गलत। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुझे लड़के के भेस में कैद करके रखा है, गलती मेरी है मन्नू। तुम आ गई सोनिया। आज आ गई और आज जी भर के देख ले, क्योंकि आज के बाद मन्नू कभी प्रीत नहीं बनेगी, प्रीत मर जाएगी। तो मेरा भी वादा है प्रीत, तेरी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। क्या हो रहा है? मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ मन्नू को लेकर, या सच में कुछ चल रहा है? कहाँ गया था? आंटी जी बाजार गया था कुछ सामान लेने के लिए, डेकोरेशन का। मन्नू और राज दोनों के जूतों पर गीली मिट्टी, तो क्या मन्नू मुझसे कुछ छुपा रहा है? पता लगाना ही पड़ेगा। मैं मन्नू रही हूँ और सिर्फ मन्नू ही बन के रहना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरी मम्मी की इज्जत और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और इसके लिए एक नहीं हजारों प्रीत कुर्बान। तुझे मन्नू की असलियत के बारे में कब से पता है? बहुत पहले से। तो क्या तू मन्नू को चाहता है? मन्नू को नहीं, प्रीत को चाहता हूं। ऐसा है ना, तो फिर ले जाओ उसे इस घर से दूर, पिंड से दूर, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी ना, इस खानदान की झूठी शान बनाए रखने के लिए ना, मेरी एक और बहन की बलि चढ़ जाएगी। राजवीर, सिम्मी दीदी को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी हूँ, और अब प्रीत को भी धीरे धीरे खोते हुए देख रही हूँ मैं। बचपन से लेकर आज तक हर रोज मैंने अपनी मन्नू को मरते हुए देखा है। जब छोटी थी ना वो, तो मैं सोचती थी कि उसे ऐसी चीजें क्यों पसंद आती है जो एक लड़की को अच्छी लगती है। लेकिन सिम्मी दीदी के चले जाने के बाद जब मुझे असलियत पता चली ना, तब मुझे समझ आया क्यों। और पता है, तब से लेकर आज तक मैं ये सोचती आ रही हूँ कि आखिर मेरी बहन, मेरी मन्नू, मेरी प्रीत आखिर किस मिट्टी की बनी है। सब कुछ सहती रहती है, उफ तक नहीं करती है मेरी बहन। अपनी सारी ख्वाहिशों को ना किसी कोने में दबाकर गला घोट लिया जैसे उसने अपना। फिर जब तू आया ना, तो मैंने उसके अंदर बदलाव देखा। मुझे एक उम्मीद जागी कि हाँ, मेरी बहन भी अपनी जिंदगी जी सकती है जैसी उसे जीनी चाहिए, एक लड़की की तरह। राजवीर, हमारे परिवार का सबसे बड़ा सच है ये। मैं तुझसे कह रही हूँ राजवीर, तू ले जा प्रीत को यहाँ से दूर, क्योंकि तुझे पता है, यहाँ से मैं देखती हूँ ना, मम्मी को भी अब मन्नू का दर्द नहीं दिखाई देता। तुझे पता है, खानदान की इज्जत के आगे ना उन्हें हम सबकी खुशियां नहीं दिखाई देती। मेरी मन्नू के आगे राजवीर कोई चारा नहीं बचा है। वो घुट घुट के मर रही है,
मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ कुंचन दीदी। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रीत को मन्नू से आजाद करवा कर रहूंगा। मैं अपनी प्रीत को अंबा आंटी से आजाद करवा कर रहूंगा। उसे उसका अस्तित्व दिलाकर रहूंगा। ये मेरा वादा है। इतनी रात को कौन आया है? आप? माफ करना दीदी, मुझे ना इन्हें बताना पड़ा। इतनी बड़ी हवेली छोड़कर इतने साल तू यहाँ रह रही थी, इस कबाड़ खाने में। मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। बताइए क्यों आए हैं? अपने बेटे को लेने आया हूं मैं। नहीं, मेरा बेटा उस घर में वापस नहीं जाएगा। दीदी आप फिर नाराज हो गए। एक पिता का दिल पसीजता है अपने बेटे के लिए। थूक दे गुस्सा अमृत। देख, मैं तो चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ चले। अरे इतने साल बीत चुके हैं। साल बीत जाने से दिल के जख्म नहीं भरते। और रही बात उस घर में वापस जाने की, तो मैं मरते दम तक वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मर यहीं पर है। लेकिन राज मेरा खून है, मेरा वारिस है, उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, अभी हक याद आया। ठीक है, तो मैं ये फैसला राज पे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, मैं कल मिलूंगा राज से। पासी में प्राइड होटल है, कमरा नंबर 101, वहीं पर ठहरा। भेज देना उसे। आपका बेटा आपसे मिलने आ जाएगा कल। उसका फैसला उसी के मुंह से सुन लेना। दीदी, खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन, तुझे और राजवीर को एक साथ देखकर। तुझे एक बात बताऊं, मैं अभी राजवीर के पास गई थी और तुझे पता है उसने क्या बोला? वो तुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, और वो ना तुझे यहाँ से ले जाएगा। वो तुझे इस घुटन भरी हुई जिंदगी से आजाद करेगा मेरी बहन। हाँ, बस अब तुझे ना हिम्मत नहीं हारनी है मेरी बहन। अब तुझे अपनी असलियत को अपनाना है। देखना, फिर सब ठीक हो जाना है। दी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं प्रीत नहीं बन सकती। और ये मेरे खुद का फैसला है। और रही बात राज की या उसके प्यार की, तो उसी का जवाब उसे देकर आ गई हूं। नहीं कर सकती जो वो चाहता है, नहीं बन सकती प्रीत, क्योंकि मैं हमेशा से मन्नू थी
और आगे भी मन्नू ही रहूंगी, क्योंकि मन्नू ही मेरी पहचान है और आगे भी मैं मन्नू ही रहूंगी। दीदी, आप भी ये सब सोचना बंद कर दो। नहीं मन्नू, चाहे तू अपनी असलियत को अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं सब समझती हूँ। ये जो तेरी आंखें हैं ना, इन्हें मैं पढ़ सकती हूँ। चाहे कोई और समझे या ना समझे, लेकिन तेरी ये बहन तेरी इस जिंदगी को, इस खानदान की इज्जत के लिए बलि नहीं चढ़ने देगी। अब मैं भी राजवीर के साथ हूं, और राजवीर की ही तरह अब मेरी कोशिश भी यही रहेगी, कैसे तुझे इस पिंजरे से निकालूं, आजाद करूं यहां से। बिट्टू सुन, उधर ही नहीं लगाई अब तक। तेरे को कहा था ना, मैं माना तुम इतने अच्छे जिद्दी करा। ओ भाई, शाहजी जो कह रहे हैं करो चुपचाप। मन्नू सेठ, फिकर ना कर, मैं हूं ना। तू जा दूसरा काम देख ले, जा। हो, उधर नहीं लगाना है, कहा तो था वहां पे। सत्याकाल दीजिए। आइए बैठिए। अरे भाई, बन्नू कितने है? उसको तो बुलाओ। अरे वो देखो आ गई। बेटी की मेहंदी है अम्बा, ऐसे सूखे सूखे थोड़ी चलेगा। नाच गाना तो होके रहेगा। आप लोग शुरू कीजिए। आयो रब्बा, इसका चेहरा तो देखो कितना लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी का रंग इसके चेहरे पे चढ़ गया है। आओ। रावी मेहंदी लगवा, मैं आती हूँ। चलो चलो जी, बैठो जी। चलो आप लोग शुरू करो, मैं जरा वहां देख लूं, थोड़ा ठुमके उमके मार ले हम। अमन नाम जरूर लिखना मेहंदी में, वरना हमारी गुंजन पूरी रात नाम ढूंढते ढूंढते निकाल देगी। चलो चलो डांस करेंगे। सोहनी लग रही है। हाय रब्बा, किसी की नजर नहीं लग जाए। ये मनु कहीं है अपने लिए मेहंदी ऐसा
ऐसा तो नहीं सोच रही। अरे लड़की के हाथ पे दूल्हे का नाम तो लिख दो। प्रीत, तेरे हाथ पर किसका नाम लिखना है? अरे बता तो, क्यों शर्मा रही है? इसका नाम लिखना है हाथों पे। मेरा मतलब है कि किसका नाम दिखाई दे रहा है हाथों की मेहंदी में? नजर शायद कमजोर रहती थी। कुंजन दीदी के हाथ में मेहंदी लग रही है, मेरी नहीं। मेरी नजर बिल्कुल भली चंगी है प्रीत। पर्दा तो तेरी आंखों पर पड़ा है। सच बोल, सपना देख रही थी ना कि तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है? सपने? मैं सपने नहीं देखती। तुझे तो झूठ भी नहीं बोलना था प्रीत। मुझे पानी पीने जाना है, हिचकी आ रही है। हाथ छोड़, मेरा सब देख रहे हैं। मैं जानता हूँ प्रीत कि तू ये सपना देख रही थी कि काश कुंजन दीदी की जगह सेज पर तू बैठी होती, काश तेरे हाथों में मेहंदी लगी होती, काश ये सब तेरे लिए नाच रहे होते, गा रहे होते, तेरा नाम पुकार रहे होते, है ना? हाय रब्बा, मेरी अंगूठी! मैंने बोला था कि ऐसे ही लगा दो, निकालने की क्या जरूरत थी? पता था इतनी महंगी वाली है, चली गई ना। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब निकालो। चाची, क्या हुआ? हाय, मेरी अंगूठी बड़ी महंगी वाली थी। पता है, मैंने उनको बोला ऐसे ही लगा दो, लेकिन चाची आप एक मिनट, आप यहाँ पर, मैं देखता हूँ। चाची जी टेंशन ना लो, 1 मिनट में ढूंढ देता हूँ आपको। अरे शाहजी, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। मेरा मतलब है कि इतना पानी है, इतनी गुलाब की पंखड़ियां हैं, इसमें मैं अकेला ढूंढूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। क्यों चाची जी? और नहीं तो की, वही करेक्ट कह रहा है मनु, ध्यान दे, अंगूठी का सवाल है। आप एक काम कीजिए ना, आप इस साइड ढूंढिए, मैं इस साइड ढूंढता हूँ, जल्दी मिल जाएगा, है ना? सोना क्यों रब ने बनाया, आवाज आवाज में यारा नू मनावा, आवाज आवाज में यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। और मिली क्या? अरे आप टेंशन ना ले चाची जी, हम दोनों साथ होते हैं तो भगवान भी मिल जाते हैं। क्यों शाहजी? पता नहीं क्यों मन्नू और राज के बीच की ये नजदीकियां कुछ गलत इशारा दे रही है। कहीं मन्नू का सच सामने ना आ जाए।